दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूं कि फेसबुक पेज पर फोटो अपलोड करके पैसा कैसे कमा सकते हो। देखो आज की डेट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फेसबुक पेज पर सिर्फ फोटो अपलोड करते हैं और महीने का लाखों रुपया यहाँ पर अर्न कर रहे हैं। बट ये कैसे हो सकता है जब आपको ये चीज़ पता हो। तो आज की इस वीडियो में मैं इसका पूरा डिटेल बताने वाला हूँ कि आपको फोटो कहाँ से लेना है, किस तरीके की फ़ोटो आपको अपलोड करना चाहिए, या फिर मान लो अगर आप एआई की फ़ोटो लेना चाहते हो तो आपको कैसे जनरेट करना चाहिए ताकि आपके मोनेटाइजेशन में कोई दिक्कत ना आए, पैसा आप यहाँ पर कमा पाओ। वरना ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कुछ पता होता नहीं है उनको और फोटो डालना स्टार्ट कर दिया, कुछ भी कहीं से भी लेकर के कैसे भी फ़ोटो, और बाद में जब पैसा लेने का नंबर आया तो पता चला उनका एलिजिबल ही नहीं होते हैं, रिजेक्ट हो जाता उनका। तो ध्यान से समझना, अगर आप लोग फेसबुक पेज पर फोटो डाल करके पैसा कमाना चाहते हो, A to Z मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। मतलब ये भी बताऊंगा कि आपको फोटो कहाँ से लेना है, किस तरीके से एआई वाली फोटो जनरेट करना है, और सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये पोस्ट आपकी वायरल तभी होती है जब आप सही से कैप्शन और सही से हैशटैग लगाओ। तो मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कैप्शन किस तरीके से आपको लगाना पड़ेगा, जिसको हम लोग टाइटल भी बोल सकते हैं, और उसमें हैशटैग किस तरीके से लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने हैशटैग के बारे में समझ लिया तो यहीं से आपकी पोस्ट वायरल होना स्टार्ट हो जाएंगी। देखो स्टार्टिंग से तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, ये नहीं कि आपने 1 2 10 पोस्ट डाली तो आपकी तुरंत वायरल होना स्टार्ट हो जाए। थोड़ा सा स्टार्टिंग में काम करना पड़ेगा, बट अगर उस तरीके से काम करोगे जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ तो काफ़ी जल्दी आप यहाँ से पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद राजपूत। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यूट्यूब से फेसबुक से रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट है तो नीचे कॉमेंट जरूर कर दिया करो। और हाँ, मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इसमें कैटेगरी आपको कौन सा देना पड़ेगा, क्योंकि कैटेगरी सिलेक्ट करना भी सही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखो यहाँ पर मैं आता हूँ फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर मैं आपको A to Z हर एक चीज़ करके दिखाता हूँ, तभी मज़ा आने वाली है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर मैंने फ़ोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर लिया है, और यहाँ पर ध्यान से देखना कि यहाँ पर सबसे पहले फेसबुक ओपन कर लिया। उसके बाद अगर आपने फेसबुक पर आप चाहो तो प्रोफाइल पर भी काम कर सकते हो, उसको डैशबोर्ड पर चेंज करके, या फिर फेसबुक पेज पर कर सकते हो। तो अगर आपको फेसबुक पेज नहीं बनाना आता है तो मैंने इसके बारे में वीडियो बना दिया है, बहुत ज़्यादा आसान होता है। आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन पर आपको वीडियो मिल जाएगी, जा करके देख लेना और फेसबुक पेज बना लेना। जब आपका फेसबुक पेज बन जाए तो यहाँ से आकर के, और ये जो एरो आ रहा है इस पर क्लिक करके, और यहाँ से जिस भी पेज पर आपको फेसबुक की फ़ोटो अपलोड करना है, मतलब कि जिस पेज पर आप फोटो अपलोड करके काम करना चाहते हो उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। जैसे मैंने एक चैनल बना रखा है, देखो भक्ति युक्ति करके, इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। तो अब ये भक्ति युक्ति वाला पेज ओपन होकर के देखो आ गया। अब मुझे इसमें फ़ोटो अपलोड करना है, फ़ोटो यहाँ पर फेसबुक पेज पर डालना है और यहाँ से पैसा कमाना है। तो अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ। फ़ोटो के लिए मैं आपको 3 तरीका बताता हूँ, 3 ऑप्शन आपको बताता हूँ जहाँ से आप फ़ोटो ले सकते हो। सबसे देखो पहला जो तरीका होता है कि आप अपने खुद के फ़ोन से, या फिर आपके पास कैमरा है या फिर जो भी आपके पास फ़ोन है, उस फ़ोन से आप खुद से फ़ोटो क्लिक कर सकते हो जिस भी कैटेगरी की आपको डालना है। मान लो आपको भक्ति डालना है, देवी देवताओं की डालना है, तो आप खुद से अपने फ़ोन से क्लिक कर सकते हो। या किसी चीज़ के बारे में डालना कि कोई चीज़ का फ़ोटो आपने खींच लिया और वहाँ पर आप पूछ रहे हो लोगों से कि ये क्या है, इसका क्या नाम है, ये चीज़ आप खुद से फ़ोन से क्लिक कर सकते हो। ठीक है, या फिर जो दूसरा तरीका है कि आप एआई की मदद से कर सकते हो। बहुत सारी एआई टूल्स होती है जहाँ पर आपको, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, अगर आप एआई से कर रहे हो तो एआई में थोड़ा सा ये ध्यान देना कि कहीं से कॉपी पेस्ट मत करना। क्योंकि देखो अभी तक लोग कॉपी पेस्ट करके काफ़ी अच्छा फेसबुक से पैसा कमा रहे थे, लेकिन अब कॉपी पेस्ट करने के बारे में मत सोचना, क्योंकि कॉपी पेस्ट करके अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं होने वाला है। तो एआई से आप अगर जनरेट करना चाहते हो किसी भी टूल्स के द्वारा, तो वहाँ पर आपको खुद से आपका मतलब यूनिक आइडिया वहाँ पर लिखना होगा, तो उससे रिलेटेड आपकी फ़ोटो आ जाएगी। ऐसा नहीं कि आपने कहीं से प्रॉम्प्ट लिया और कॉपी करके डाल दिया, वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। खुद से आपको प्रॉम्प्ट लिखना है, जो लिखोगे उसी से रिलेटेड फ़ोटो आ जाती है। ठीक है, और देखो तीसरा चीज़ है कि बहुत सारे लोगों के फेसबुक पर जब आप आओगे तो जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, देखो एक नया अपडेट है इमेजिन विथ एआई का। तो आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट एआई की फ़ोटो जनरेट कर सकते हो। मैं जैसे करके दिखाता हूँ। जैसे इमेजिन, अगर आपके ये नहीं आ रहा है तो एक बार फेसबुक एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जाकर के अपडेट कर लेना, तो हो सकता आ जाए। नहीं आ रहा है तो फिर एआई के टूल से भी आप कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर देखो इमेजिन विथ एआई का जो ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर मैं सिंपल सा क्लिक कर देता हूँ। डेमो के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ एआई की फ़ोटो जनरेट होकर के आ गई है, और कितना ज़्यादा एचडी की, कितना अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर फ़ोटो जनरेट होती है। तो जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पर, जैसे कि इसमें ये जो पेज बना है इसमें भैया भक्ति फ़ोटो अपलोड करना है। तो जैसे मान लो अभी के हिसाब से केदारनाथ अभी आपका चल रहा है, तो जैसे यहाँ पर मैं केदारनाथ का मुझे फ़ोटो चाहिए, केदारनाथ के मंदिर का। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा लिख लेता हूँ केदारनाथ टेम्पल विथ पुजारी
एरो के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर आपके सामने केदारनाथ मंदिर का फोटो आ चुका है और यहाँ पर एक पुजारी भी खड़े हैं। तो इस तरीके से आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट फेसबुक के एआई से भी यहाँ पर फोटो जनरेट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर नहीं करना तो डायरेक्ट आप सीधे गूगल पर आना और यहाँ पर लिख देना एआई इमेज जनरेटर। इतना जैसे आप सर्च करोगे तो बहुत सारी साइट्स आपके सामने आ जाती हैं जहाँ से आप एआई से फ़ोटो जनरेट कर सकते हो। जो भी आपको ठीक लगे वहाँ से आप कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे यहाँ पर कैनवा से करना है, कैनवा पर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर जो भी मुझे फ़ोटो चाहिए तो यहाँ पर मैं सर्च कर ये जो ऑप्शन आ रहा है जनरेट एआई इमेज का, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर पहले तो अगर आप फर्स्ट टाइम आप आए हो तो इसको गूगल से या फिर ईमेल आईडी से आपको एक बार लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर मैं इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये देखो यहाँ पर अब ये जो पॉपअप आ रहा है यहाँ पर आपको सिंपल सा इसको यहाँ से हटा देना क्योंकि ऑलरेडी जनरेट होकर के आ जाती है डेमो के रूप में। अब जैसे कि मैं यहाँ पर मुझे केदारनाथ टेम्पल का फ़ोटो चाहिए, केदारनाथ टेम्पल विथ पुजारी चाहिए, ठीक है, ताकि पुजारी भी है। सेम मैं करके दिखा देता हूँ, केदारनाथ टेम्पल विथ पुजारी। जनरेट अगेन पर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके जो नेटवर्क के हिसाब से या फिर थोड़ा सा इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 से 20 सेकंड का टाइम लगेगा और यहाँ पर फ़ोटो आपके सामने जनरेट होकर के आ जाएगी। देख सकते हो कितनी ज़्यादा HD क्वालिटी की कितनी अच्छी फ़ोटो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुकी है। अब इस फोटो को डाउनलोड करना है तो सिंपल से इस फोटो के ऊपर एक बार आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, ये कैनवा से मैं कर रहा हूँ, आप चाहो तो किसी अदर एआई टूल से कर सकते हो। तो इसको पहले तो यहाँ पर मैं जूम कर लेता हूँ जितना मुझे इसको लगाना है, ठीक है। तो ये देखो फुल फ्रेम में मैंने कर लिया। अब ये जो कॉर्नर पर ये आपका ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है तो ये फ़ोटो आपके गैलरी पर डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। हालांकि इसको शेयर करना पड़ेगा, यहाँ से मैं इसको शेयर कर देता हूँ। मान लो ये देखो डाउनलोड का ऑप्शन भी आ गया, या फिर चाहो तो आप इसको शेयर कर सकते हो। डाउनलोड पर क्लिक कर दिया तो ये थोड़ा सा प्रिपेयर करेगा आपकी फ़ोटो को और ये देखो डाउनलोड होकर के आ गई। इसको देखो जैसे मैंने ओपन करा तो कुछ इस तरीके से फ़ोटो दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से आप चाहो तो फेसबुक की या एआई से जनरेट कर सकते हो या अदर यहाँ से एआई टूल से कर सकते हो। बट एक चीज़ ध्यान देना, प्रॉम्प्ट आपको खुद से लिखना है। जैसे मैंने अभी लिखा केदारनाथ टेम्पल विथ पुजारी, ये मैंने खुद से लिखा है तो ये किसी से मैच नहीं हो सकता, ठीक है। ये मेरा खुद का आइडिया है, ये कॉपी पेस्ट नहीं माना जाएगा, मेरा ओरिजिनल फ़ोटो माना जाएगा। अगर खुद से पॉसिबल हो तो आप अपने फ़ोन से खींच लो तो वो तो सबसे बढ़िया होता है क्योंकि वो तो पूरा का पूरा आपका होता है। तो इस तरीके से देखो मैंने फ़ोटो जनरेट कर लिया। अब मैं वापस से आता हूँ फेसबुक पर और फेसबुक पर आने के बाद अब मैं आपको इसको पोस्ट करके दिखाता हूँ कि फ़ोटो किस तरीके से पोस्ट की जाती है। तो यहाँ पर देखो ये फेसबुक पेज ओपन हो गया है और ये जो आपके सामने ऑप्शन आ रहा है, वैसे तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे कि आप ये चाहो तो प्लस वाले से कर सकते हो या यहाँ पर जो ये जो व्हाइट ऑन योर माइंड के आगे जो गैलरी का आइकन दिखाई दे रहा है यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ से आप डायरेक्ट फ़ोटो यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे, या फिर अगर डायरेक्ट नहीं सेलेक्ट करना तो इसके ऊपर एक बार क्लिक कर देना और यहाँ पर ये फ़ोटो एंड वीडियो का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना। अब मान लो मुझे यही वाली फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी है तो सिंपल से मेरी फ़ोटो आ गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना, एक चीज़ मैं पहले यहाँ पर देख लूँ। ये देखो ये पब्लिक आ रहा है तो पब्लिक ही रखना और ये जो एआई लेबल ऑफ आ रहा है ना, ये आपको ऑन कर देना क्योंकि ये फ़ोटो हमने एआई से ली है तो फेसबुक को बताना पड़ेगा कि ये फ़ोटो एआई जनरेटेड है। तो यहाँ पर मैं एआई लेबल को ये जो ऑफ है इसको यहाँ से मैंने ऑन कर दिया ताकि हमारे मोनेटाइजेशन में कोई दिक्कत ना है, क्योंकि हमने एआई से यूज करा है। फेसबुक को बता भी दे कि एआई का है ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। अब देखो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कैप्शन और हैशटैग में, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपने ये सही से नहीं डाला, कैची नहीं डाला, क्लिकबेट आपने नहीं डाला, मतलब कैप्शन आपको यहाँ पर ऐसा डालना है कि अगर कोई यहाँ पर उसको पढ़ रहा है तो इस आपके पोस्ट में कुछ ना कुछ वो एक्टिविटी करना चाहिए। एक्टिविटी का मतलब या तो वो लाइक करे, या तो आपके कमेंट करे, या तो शेयर करे। तो अब इसके हिसाब से आपको खुद दिमाग लगाना कि यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, इस पोस्ट पर मैं क्या कैप्शन लिखूँ, कौन सा टाइटल लिखूँ कि या तो लोग लाइक करें, या तो इसमें कमेंट करें, या तो इसको शेयर करें। कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके जाना चाहिए अगर कोई आपका पोस्ट में कोई आ रहा है या फिर किसी के सामने आपका पोस्ट जा रहा है। ये अगर आपने दिमाग लगा लिया तो आपके कैप्शन या फिर जो आपका फ़ोटो पोस्ट है ये आपका वायरल होना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको पता है कि जब आपके 1-2 फ़ोटो वायरल हो जाती है तो फिर आपको रीच मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर देखो, जैसे अगर मुझे लाइक चाहिए तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ अगर भोलेनाथ के भक्त हो तो लाइक करें। तो अब अगर किसी के सामने यह पोस्ट जा रहा है, क्योंकि ये भक्ति वाली चीज़ है, देखो अगर किसी के सामने जा रहा है और वहाँ पर लिखा कि आप भोलेनाथ के भक्त हो तो लाइक करो, तो सबको ही लाइक करके ही जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। या फिर जैसे आपको शेयर करवाना है
कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो आप लिख सकते हो कि अगर आप भोलेनाथ के भक्त हो तो शेयर करो, तो भी लोग शेयर करेंगे। कमेंट करवाना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि इस टेम्पल का नाम क्या है, इस मंदिर का नाम क्या है, तो सब कोई जानता है केदारनाथ है, तो लोग कमेंट करेंगे। तो इस तरीके से आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर मैं सिंपल से लिख देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक कैप्शन लिख दिया है, जिसको हम लोग टाइटल भी कह सकते हैं। यहाँ पर देखो मैंने लिखा, दोनों चीज़ मैंने करवा ली है। यहाँ पर लिखा मैंने भोलेनाथ के सच्चे भक्त लाइक ज़रूर करें और मंदिर का नाम कमेंट करें। तो अब यहाँ पर अगर ये किसी के सामने पोस्ट जा रहा है तो यहाँ पर पहली बात तो लोग लाइक करके जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर साथ ही साथ वो कमेंट भी करेंगे, क्योंकि ये मंदिर केदारनाथ का मंदिर है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फेमस मंदिर है, सबको ही को पता है कि भैया कहाँ का मंदिर है, तो लोग कमेंट भी करेंगे। तो इस तरीके से आप अगर कैप्शन देते हो, कोशिश करना कि छोटा ही कैप्शन है, ज़्यादा बड़ा भी ना होना पाए। तो इस तरीके से अगर आप कैप्शन देते हो तो जो भी पोस्ट किसी के सामने जाएगी वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके जाएगा, या तो लाइक करेगा तो कमेंट कर, कुछ ना कुछ करके जाएगा, जिससे कि फेसबुक को लगेगा कि हाँ इसकी पोस्ट पर लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, जिससे कि हमको धीरे धीरे रीच मिलना स्टार्ट हो जाए। देखो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये अगर आपने ध्यान दे दिया तो आप यहाँ पर अच्छे से अपने पोस्ट को वायरल कर सकते हो और यहाँ से पैसा कमा सकते हो। वरना अगर फालतू का मेहनत करते रह जाओगे, कुछ भी डाल दोगे, तो फिर ऐसा फ़ायदा नहीं होने वाला। अब देखो बात आती है हैशटैग लगाने का। हैशटैग हमेशा अपनी पोस्ट के अनुसार लगाया जाता है। मैं चाहे यूट्यूब की बात करूं, चाहे मैं फेसबुक की बात करूं, हैशटैग हमेशा अपने कंटेंट के हिसाब से लगाया जाता है। जैसे कि ये मेरा मंदिर है केदारनाथ का मंदिर, या फिर भक्ति चीज़ है ये, तो मुझे हैशटैग उसी तरीके से लगाना पड़ेगा। और अभी मैं बताता हूँ कि हैशटैग लगाने का क्या फ़ायदा होता है, क्यों ज़रूरी है और सही क्यों ज़रूरी है। अगर फालतू हैशटैग लगा दिया तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर जैसे मैं एक हैशटैग लगा देता हूँ, हैशटैग भोलेनाथ। जैसे मैं इतना लिखूँगा तो आप देखोगे 9000 लोगों ने इस हिंदी वाले हैशटैग को लगा दिया है। तो मैंने भी इसको लगा दिया, और अब मैं इसको इंग्लिश से लगा देता हूँ कुछ। जैसे मैंने फिर से लिखा भोलेनाथ, तो यहाँ पर आप देखोगे कि 10 इस भोलेनाथ वाले टैग को, हैशटैग को 10 मिलियन पोस्ट पर ऑलरेडी लगाया जा चुका है। तो मैं भी इसको लगा देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉपुलर है इस तरीके से। अब मुझे जैसे एक और लगाना है, बद्रीनाथ मान लो लिख देता हूँ। तो बद्रीनाथ का आप देख सकते हो कि बद्रीनाथ दर्शन भी काफ़ी ज़्यादा लोग लगाते हैं, बद्रीनाथ धाम, और सबसे ज़्यादा बद्रीनाथ 8,66,000 पोस्ट पर बद्रीनाथ को लगाया गया। तो यहाँ पर मैं बद्रीनाथ भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आपने देखो मैंने 3 हैशटैग लगा दिए, 3 यहाँ पर मैंने हैशटैग लगा दिए हैं। देखो ज़्यादा लगाने की कोशिश मत करना, 3 से 4, 5, 6 लगा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, 5 से ज़्यादा मत लगाना। 3, 4, 5 लगा सकते हो, लेकिन हमेशा कोशिश करना कि जो आपका पोस्ट है उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर हैशटैग लगाना है। इसका देखो क्या फ़ायदा होता है। यहाँ पर मैं हैशटैग के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हैशटैग का मतलब, हैशटैग हम लोग ऑडियंस के लिए नहीं लगाते हैं। ये पोस्ट जिसके पास जा रही है, हैशटैग हम उसके लिए नहीं लगाते हैं, उसके लिए सिर्फ ये कैप्शन होता है। हैशटैग होता है फेसबुक के लिए। हैशटैग लगाने से फेसबुक को ये पता चलता है कि ये जो इसकी पोस्ट है ये किस तरीके की है, किस कैटेगरी की है, ठीक है, क्योंकि हमने हैशटैग लगा दिया। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि जैसे मान लो मैं फेसबुक यूज़र हूँ, मैं अपना फेसबुक चलाता हूँ, जब मैं फेसबुक के अंदर जाता हूँ तो मेरे पास कुछ पोस्ट आती हैं। अब मुझे जो ज़्यादा पोस्ट अच्छी लगती होंगी वही मेरे पास आएंगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि मैं उनको देखूंगा तो फेसबुक मेरे पास वही भेजेगा। तो फेसबुक वही कैसे भेज सकता है, क्योंकि मैं जिस तरीके की पोस्ट देख रहा हूँ उनमें कुछ ना कुछ हैशटैग लगा रहता है। तो फेसबुक को पता चल जाता है कि ये हैशटैग वाली पोस्ट इस यूज़र को पसंद है। तो जब कोई और उस हैशटैग को डाल करके कोई पोस्ट करेगा तो वो फेसबुक मेरे पास भेजेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये हैशटैग इसको देखना है, इस हैशटैग वाली पोस्ट ये देखता है। तो जब आप सही से हैशटैग लगाओगे तो जो लोग भोले बाबा के भक्त होंगे, ये इस तरीके की भक्ति फ़ोटो देखना पसंद करते होंगे, भोलेनाथ की पोस्ट देखते होंगे, लाइक करते होंगे, कमेंट करते होंगे, तो अब हमने वो चीज़ लगा दिया यहाँ पर हैशटैग में। तो अब फेसबुक उनके पास ऑलरेडी भेज देगा जिनको ये पोस्ट पसंद है, और कहीं नहीं भेजेगा जिनको ज़रूरत नहीं है। जहाँ इसकी ज़रूरत होगी तो वहाँ वो डायरेक्ट उन्हीं ऑडियंस के पास भेजेगा जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। इसलिए आपको सही हैशटैग लगाना है, कुछ भी फालतू के हैशटैग मत लगा देना, वरना पोस्ट आपका भटकता रह जाएगा। इस तरीके से देखो हमने इसको कंप्लीट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आप देखो सिंपल से जो आपके सामने नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर देखो लिखा है क्रिएट इवेंट का। तो यहाँ पर मैं इसको तो नॉट नाउ कर देता हूँ। अब ये देखो यहाँ पर पोस्ट होने के लिए आ चुका है, तो ये सारा कुछ पब्लिक है और स्टोरी पर हमको शेयर नहीं करना, ये तो थंबनेल के लिए होता है। तो हम फोटो पोस्ट कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर मैंने सिंपल सा पोस्ट पर क्लिक कर दिया। जैसे पोस्ट पर क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये पोस्टिंग होना स्टार्ट हो चुकी है, और ये देखो फाइनली पोस्ट हो भी चुकी है। ये बूस्ट वूस्ट कह रहा है, इसको हमको नहीं करना, हम सही से काम करेंगे, फेसबुक हमको खुद बूस्ट कर देगा। तो ये देखो यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि फेसबुक पेज के अंदर कितनी प्रोफेशनल तरीके से ये पोस्ट हमारी दिखाई दे रही है।
पूरा का पूरा हमारा कैप्शन दिखाई दे रहा है और ये फोटो हमने AI से जनरेट करा था। तो यहाँ पर देख सकते हो कि AI का टैग भी लिख करके आ रहा है, ठीक है। अगर AI का नहीं होता, खुद से आपने क्लिक करा होता तो आप उसको AI टैग को ऑफ कर रखा होता। तो इस तरीके से देखो हमने यहाँ पर पोस्ट कर दी, इसको यहाँ से देखो मैंने लाइक भी कर दिया, एक लाइक हो गया। और यहाँ से लोग कमेंट कर सकते हैं, यहाँ से लोग व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं या फिर यहाँ से कहीं भी शेयर कर सकते हैं। आप चाहो तो इसमें लोकेशन भी टैग कर सकते हो, बट मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहीं से कर रहा हूँ। अगर खुद की फ़ोटो खींची होती तो वहाँ पर मैं लोकेशन भी डाल देता, डाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आपको फेसबुक पेज के अंदर फ़ोटो अपलोड करके काम करना है। अब देखो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप यहाँ पर फ़ोटो डालना इसमें स्टार्ट करोगे तो मैं एक चीज़ फिर से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर फ़ोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करके आपको यहाँ पर पैसा कैसे मिलना स्टार्ट होगा। जैसे ही मैंने पोस्ट डाल दी, अब यहाँ पर आप देखोगे, इस पर मैं एक बार क्लिक करके और इसका मैं डैशबोर्ड यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। प्रोफेशनल डैशबोर्ड मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये रहा लास्ट में मोनेटाइजेशन वाला ऑप्शन। अब देखो यहाँ पर ये जो आपको 3 नंबर में ये ऑप्शन आ रहा है बोनसेस वाला, ये अभी आपका लॉक दिखाई दे रहा है। जब आप पोस्ट डालना इसमें स्टार्ट करोगे, कुछ दिन पोस्ट डालोगे, 10 दिन 20 दिन, जब भी आप मतलब सही से पोस्ट आपकी वायरल होना स्टार्ट हो जाएंगी तो यहाँ पर आपके सामने जो बोनसेस वाला ऑप्शन आ रहा है, इसके सामने यहाँ पर आपके सामने एक सेटअप का ऑप्शन आ जाएगा। उस सेटअप पर क्लिक करके आपको सेटअप कर लेना है। सेटअप में अपना बैंक वगैरह ऐड करना पड़ता है, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। वो चीज़ आप जैसे कर लोगे तो अब जो भी आपकी पोस्ट होंगी उन पोस्ट का आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, बोनस मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें जब आप कुछ दिन काम करोगे तब जाके यहाँ पर आपको सेटअप का ऑप्शन आएगा बोनस के अंदर, और यहाँ से आप पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे। तो इस तरीके से आपकी अर्निंग होगी। तो ये था आपका पूरा का पूरा डिटेल कि आप फेसबुक पेज पर किस तरीके से फ़ोटो पोस्ट करके पैसा कमा सकते हो। अब देखो यहाँ पर अगर आप लोग के मन में ये नहीं आ रहा कि मुझे किस तरीके की फ़ोटो अपलोड करना चाहिए, आपके मन में आइडिया नहीं आ रहा कि मुझे किस कैटेगरी की फ़ोटो अपलोड करना चाहिए, तो आप इसके लिए नीचे मुझे कमेंट कर सकते हो। एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा जहाँ पर मैं कम से कम 5 से 6 आइडिया लेकर के आऊँगा कि इस तरीके की आप फ़ोटो यहाँ से लेकर के अपलोड कर सकते हो। या फिर आप चाहो तो मल्टीपल पेज बना करके भी काम कर सकते हो, क्योंकि फ़ोटो पोस्ट करने में टाइम तो लगता नहीं है, तुरंत हो जाता है। तो आप मल्टीपल पेज बना करके काम कर सकते हो, कहीं ना कहीं से पैसा कमाना शुरू हो ही जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कुछ भी डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट करो। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अभी तक अगर आपने फेसबुक पर पेज ही नहीं बनाया तो यहाँ से इस वीडियो को देख करके पेज बना सकते हो। फेसबुक पर पेज बना करके वीडियो अपलोड करना नहीं आपको पता तो नीचे ये वाली वीडियो देख सकते हो और यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो पर कुछ अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।